ओम शांति। रिवाइज कोर्स है 15/12/2002 की और वर्तमान समय की डेट है 24/11/24। आज का विशेष हेडिंग है समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा। लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। कहने का भाव है लक्ष्य हमारा ऊंचा है। जब तक हम लक्षण को धारण नहीं करेंगे, जो बाबा के कहे हुए वचन को प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तब तक हम बाप समान नहीं बनेंगे। आज चारों ओर के सर्व सम्मानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये सम्मान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है। अभी जो हमें टाइटल जो मिले हैं वो परमात्मा के माध्यम के द्वारा मिले हैं। इसलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके। किसी की ताकत नहीं है इस अथॉरिटी को हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त है। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा ये सम्मान हमें टाइटल जो है प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले से सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मान की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है? ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है? बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। किस किस का? सम्मान का और निश्चय का कितना बच्चों को नशा रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना, निश्चय है नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के देखे। एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेज एबल, तो माना ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन हूं? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। कौन सा लक्ष्य है कि हम बाप समान बनेंगे? तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो बाप समान बनने का लक्ष्य भी ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं, लेकिन डैश डैश, लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? ये टीचर्स व डबल फॉरनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण
प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना। जैसे ऊंचा लक्ष्य है तो लक्षण भी ऊंचे ही धारण करने, तभी हम बाप समान बनेंगे। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा दे अभिमान का नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, या 63 जन्म पुरुषार्थ किया नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। जैसे देह भान में नेचुरल नेचर बन गई, ऐसे भावना का अभी बच्चों की जो है देह अभिमानी नेचर जो है नेचुरल होनी चाहिए। तो नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं था, नेचर है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है। और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते हैं। बाप समान नेचर को अब हमें नेचुरल बनाना है, मेहनत ना हो। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की है, इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देह अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। आज तक हम देह अभिमान की नेचुरल नेचर थे, अब बाबा चाहते हैं बच्चों की नेचर कैसी होनी चाहिए, देह अभिमानी की नेचुरल नेचर होनी चाहिए। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते, कोई भी कार्य करते, देह अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। कौन सी नेचर थी? देह अभिमानी की। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां ये रूहान करती फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था। कौन कौन सी अवस्था? फरिश्ता स्वरूप अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान बनने की अवस्था। कैसे बने? नेचर बन जाए। ये रूहान करते हो ना, दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है। निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है कौन सा? निरहंकारी बनना। जो निरहंकारी बनेगा वही निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का ये विशेष साधन है, निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निर्वकारी निराकारी बन सकता है, निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह
या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते सच्चे पुरुषार्थी हैं। वे हम मोटे रूप से तो परे हैं, लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आपस में निकालना बाप दादा ने आज नहीं सुनाते, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों में है। कौन से 3 शब्दों में? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। याद, सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते याद करो, सारी मुरली के लिए याद नहीं करने के लिए नहीं कहते, 3 शब्द याद करो। अब 3 शब्द याद तो रह सकता है ना, है रह सकता है ना। तो ये समानता महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा और कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार सुनते हैं, सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हैं, लेकिन अभी एक कोई रह गया है, वह है हर आत्मा जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। कौन सा? फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स। कौन सा? शक्ति भरने का कोर्स। वाणी द्वारा सुनाने का कार्य नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का भी कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। शक्ति होगी तो वे अच्छा बन जाएंगे। ये वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंचल मिली, अंचली भी अनुभव हो तो उन आत्माओं को उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले पहले अपने को करा के फिर कहो। पहले अपना खुद महसूस करो, प्रैक्टिकल में लाओ, तब दूसरों को कहो। तो सुना, बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देकर बाप दादा बहुत 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 खुश होते। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को सम्मान से भी देखते हैं, अपने से भी ऊंचा देखते। सदा बाप दादा बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चों को बताओ क्या कहते हैं? सिर का ताज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे बच्चे तो मेरे सिर के ताज हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सिर के ताज हो ना। टीचर से देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया, लेकिन सामने नहीं लाया। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिस की माला बनाओ। वारिसों को माला, जनरल माला नहीं, दूसरा संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ,
मीडिया क्या करता है, उल्टा सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया डैश डैश, वह तो कॉमन कह समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, अथॉरिटी वाले कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है। चलो कंगनी सही, छोटी सी माला सही, माला छोड़ो, तैयार किया, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए। अच्छा हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है, शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबको सबके मुख से शिव बाप आ गया, शिव बाप आ गया, ये आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए, प्रोग्राम सबको भेजे है ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 2 प्रकार की तैयारी आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे, आप तो देवियों के साक्षात्कार कराएंगे। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्ति आ गई, शिव शक्ति आ गई। अब फर्क पड़ गया ना। अब तो ब्रह्मा कुमारी के सब राजनेता या धर्म नेता सब महिमा कर रहे हैं। यहाँ तक तो लाए, बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने तक लाना। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगे, ऐसे भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेगी है बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी ये समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी साथ वहां दरबार में भी राज्य समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है। पांडव सुन रहे हो, हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। ये भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। प्रत्यक्षता तब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना, मधुबन वालों ने सुना, मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर वालों ने, सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहां से नगाड़ा बजेगा, दिल्ली से, मधुबन से। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से भी बजेगा। कुंभकर्ण जागेंगे। एक बार बाबा के 16 प्रोग्राम सारे भारत में हुए थे, वो सेवा की धूम मची थी। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर
सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे ये भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा कहते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं है। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही, मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ। आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते है, मन का रहते कैसे है, खाते कैसे, रहते कैसे। तो मधुबन वालों को बाप दादा दिल से याद करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी बातों से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों की भी प्यार। पांडवों के बिना भी क्या, पांडवों के बिना भी गति नहीं, मीठी मीठी गति नहीं, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइन रूप चतुर्भुज है, विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा, नशा नहीं है तो और कोई नशा है। अच्छा, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए भलियारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज से मना रहते, खिलाते और उड़ाते। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे, चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद किया। कब से किया? अमृत वेले से। अच्छा, बाप दादा ने तो रूहानी एक्सरसाइज दी। वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता रूप, दोनों में देह भान नहीं, दोनों में क्या है? देह भान नहीं। तो देह भान से परे होना, तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते हैं। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ओम शांति। ऐसे निरंतर भव चारों ओर के बाप दादा की याद में मग्न रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्ष्य में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जा करके भी बैठे हुए, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद, प्यार देते और नमस्ते करते। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है,
बाप दादा उसको सम्मान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा सम्मान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे। सभी को बाप सम्मान है बालिका सम्मान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। सभी दादियां बहुत अच्छा पाठ बजा रही है। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से आदि रत्न हो न, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो। आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना, भाग्य है ना। तो आपका हाजिर रहना भी सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द में अंडरलाइन करो, लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सहज योगी बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है जब आपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन सकेंगे। अगर अपना हिसाब चुकतो नहीं कर सकते हो, तो दूसरों के कर्म बंधन, दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतो करा सकेंगे। इसलिए सारे दिन में जो हुआ उसे नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति द्वारा, पावर और कंट्रोलिंग पावर से मिटाकर अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, रोज साफ रखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।